हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो जैसे कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में आपका नीट 2024 का रिजल्ट फोर्थ टाइम आने जा रहा है और थर्ड बार आपकी नई ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी। एक बार रिजल्ट आपका 4 जून को आया था, उसके बाद में 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हुए थे उनका वापस से री एग्जाम हुआ था। उसके बाद में सभी बच्चों का रिजल्ट आया। इसके बाद में 20 जुलाई को सबका रिजल्ट पब्लिश करा गया सेंटर वाइज, सिटी वाइज, एनटीए के द्वारा। इसके बाद में आपके फिजिक्स का क्वेश्चन जिसमें 2 आंसर करेक्ट थे, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसमें सिर्फ नई एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर माना जाएगा और अब वापस से आपकी रैंक चेंज होगी, सभी बच्चों का रिजल्ट वापस से आएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कब आपका रिजल्ट आ सकता है, साथ में आपकी कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ इससे कितना चेंज होगी उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे कि ऑल इंडिया रैंक पे इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑल इंडिया रैंक किस तरीके से अफेक्ट होगी बच्चों की, जिन बच्चों का स्कोर सेम है उनको कितना फायदा होगा और जिन बच्चों का स्कोर थोड़ा सा कम हो गया, -5 हो गया है, उन बच्चों को कितना नुकसान होगा। स्पेशली उन बच्चों की मैं बात करूंगा जिनका स्कोर 650 से 660 के बीच में है, क्योंकि इस क्वेश्चन के चेंज होने की वजह से उनका सिलेक्शन अफेक्ट हो सकता है। पहले ऐसा हो सकता है कि वो उस रेंज में हो जिनमें उनको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए और अभी वो उस रेंज में चले जा सकते हैं इन 5 नंबर के कम होने की वजह से, जहां उनको शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिले। तो पूरा डिटेल में एनालिसिस होगा, पूरा डाटा का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट रैंक आपकी क्या आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रिजल्ट आपका कब आ सकता है। तो एनटीए विल रिलीज फाइनल नीट रिजल्ट विद इन 2 डेज, ये धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है। ठीक है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है आप ये मान के चलो अभी 24 जुलाई है, तो 26 जुलाई 26 जुलाई तक आपका वापस 4th टाइम रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और ये रिजल्ट आपका फाइनल रहेगा। जो भी ऑल इंडिया रैंक आएगी आपकी वो फाइनल आएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। डाटा मैंने एनालिसिस करके थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं मैं रैंडमली आपको कुछ भी फिगर बता दूं, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको पता है 23 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था और एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाटा रखा था उसके अकॉर्डिंग 4 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर किया था। तो उन सभी स्टूडेंट के -5 होंगे और 9 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नई एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर किया था, तो उन सभी बच्चों के सेम स्कोर रहने वाला है। ठीक है, और अपने को कट ऑफ की अगर बात करें तो शुरू के 25, 26 हजार, 27 हजार बच्चों से मतलब है। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा में अगर बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो सबसे पहले उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पे बच्चे कम है, वहां पे एनालिसिस करना थोड़ा कंपेरेटिवली आसान है। नीचे की तरफ तो भीड़ और ज्यादा बढ़ती जाती है, आपको 1.5 लाख 2 लाख रैंक्स तक आपको रिजर्व कैटेगरीज में कॉलेज मिल जाते हैं, तो वहां एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज का बता रहा हूं। कितनी रैंक इंप्रूव होगी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने आंसर किया था न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब जिनका स्कोर सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा, और कितना नुकसान उन बच्चों को होगा जिन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर किया था और उनकी रैंक नीचे चले जाएगी, वो कितनी जाएगी आपको समझनी है। तो मैंने यहाँ पे जो स्कोर सेलेक्ट करा है 657 सेलेक्ट करा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें आपको समझ आ जाएंगी, कट ऑफ का भी आपको समझ आ जाएगा और रैंक में कितना इंपैक्ट आएगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। 657 पे एज ऑफ नाउ जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपकी है लगभग 23,800। ठीक है, 23,800 अभी ऑल इंडिया रैंक है और 652 पे जो ऑल इंडिया रैंक है वो है आपकी 27,800। ठीक है, तो 657 से 652 के बीच में आपके लगभग 4,000 स्टूडेंट है। ठीक है, और 662 मार्क्स है, उस पे आपकी 20,000 ऑल इंडिया रैंक है। तो जो 662 मार्क्स वाले बच्चे हैं, अगर मैं बात करूं अभी 657 मार्क्स पे क्या ऑल इंडिया रैंक हो सकती है, तो देखो 652 से ज्यादा जिन बच्चों के मार्क्स है ना, उनका ये क्वेश्चन सही हो या फिर गलत हो तो उनका स्कोर आपके 657 वाले से ज्यादा ही रहेगा। जैसे 663 वाले का मान लो गलत हो गया तो 658 ही तो होगा, तो आपके 20,000 बच्चे तो आपके ज्यादा ऊपर आपसे रहने वाले हैं ही। ठीक है, जिनका स्कोर 657 है। अपन बात कर रहे हैं अभी 657 पे क्या ऑल इंडिया रैंक आ सकती है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ भी आपको इसी से समझ आएगी। थोड़ा सा मैं 657 को एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। तो 662 से जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स हैं वो लगभग 20,000 बच्चे हैं, वो हमेशा आपसे आगे ही रहेंगे, चाहे उनका ये क्वेश्चन गलत हो, चाहे उनके -5 हो, चाहे उनका स्कोर सेम रहे, वो आपसे आगे ही रहने वाले हैं। तो अभी देखो क्या हो सकता है 657 पे रैंक, तो देखो 657 पे 20,000 बच्चे तो आपसे डेफिनेटली आगे रहेंगे क्योंकि इनका स्कोर ही 662 से ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया उनका स्कोर कम भी हो, -5 भी हो, फिर भी वो आपसे ऊपर रहेंगे। बात आ जाती है अब 661, 660, 659 और 658, ये ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो इनका स्कोर सेम रहेगा या 5 नंबर कम हो जाएगा। अब मान लो 661 से उसका या तो 661 ही रहेगा या फिर 656 हो जाएगा, या 660 से 660 ही रहेगा या 655 हो जाएगा, या 659 से 659 रहेगा या 654 हो जाएगा,
या फिर 658 से 658 रहेगा या 653 हो जाएगा। अगर इन बच्चों का स्कोर सेम रहता है तो फिर उसकी रैंक 657 वाले से बेटर ही रहेगी, और इनका स्कोर अगर कम हो जाता है तो इनकी रैंक 657 वाले बच्चे से खराब हो जाएगी। जैसे कि इनके स्कोर कम हो जाएंगे ना 656, 55, 54 एंड 53। अब कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका सेम रहेगा, कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका कम हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो देखो एनटी ने जो डाटा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में उसके हिसाब से 4 लाख बच्चों ने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से करा था, 9 लाख बच्चों ने आपकी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से करा था। तो लगभग 1:2 है ना, हर 3 बच्चों में से एक बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहा है और 2 बच्चे न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज समझनी है, ज्यादा बच्चों ने आपके न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से करा है तो जो नंबर डिक्रीज होंगे जिन बच्चों के वो थोड़े से कम होंगे कंपेरेटिवली एनटी के डाटा के हिसाब से। पर ये ऑल ओवर 23 लाख बच्चों का डाटा है, अपन तो बात कर रहे हैं शुरू के 25 से 30 हजार बच्चों की। ठीक है, मैंने भी टेलीग्राम चैनल पे नीट इन्फो है उस पर पोल करवाया था कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, क्या इंपैक्ट आया है आपके आंसर चेंज होने की वजह से। तो 35% बच्चों ने सरप्राइजिंगली बोला कि उनका स्कोर सेम है, 65% बच्चों का स्कोर है ना वो डिक्रीज हुआ है। और कितने बच्चों ने पोल किया आप देखो, 2000 से ज्यादा बच्चों ने पोल किया और इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन रेंज में स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो अपन ऑन एन एवरेज मान लेते हैं एनटी के हिसाब से तो 33% है जिनका स्कोर मतलब कम होगा, और यहाँ पे 65% है जिनका स्कोर कम होगा पोल के हिसाब से। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अपने पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अपन अभी एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग 40-60 ये रेशो होगा। 40% बच्चे ऐसे होंगे, टॉप 25,000 या 30,000 की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से करा होगा 40% ने, और 60% ने न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से करा होगा। ठीक है, तो 662 पे अभी 20,000 रैंक है, 657 पे आपकी 23,800 है, 23,800 है, और 658 से 661 के बीच के आपके 3,800 बच्चे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे आपका 3,800 बच्चे हैं ना, तो इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ 40% बच्चों ने आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से कराया, तो लगभग 40% कितना होता है, 1,500 बच्चे होते हैं। 1,500 बच्चों का -5 होगा, और 2,300 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कराया, तो 2,300 बच्चों का स्कोर सेम रहेगा। ठीक है, अब 657 पे जो ऑल इंडिया रैंक थी ना 23,800, तो जो बच्चे थे बीच वाले, ठीक है 657 से लेके 661 के बीच वाले बच्चे, इनमें से लगभग जैसे मैंने आपको बताया 40% बच्चे, जैसे टोटल 3,800 बच्चे थे ना, तो 40% बच्चों का स्कोर कम हो जाएगा, और वो कम होके चले जाएगा 657 से नीचे, मतलब 656, 655, 654 इस तरीके से चले जाएगा। तो 1,500 बच्चे जब नीचे चले जाएंगे तो 657 पे नई ऑल इंडिया रैंक आपकी आ सकती है 22,300। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितना आया, अगर आपका स्कोर सेम है, आपका स्कोर -5 नहीं हो रहा है, तो आपका जो रैंक है वो 6% इंप्रूव हो सकता है। ये एक ब्रीफ डाटा है, ऑल्दो हर रैंक पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ेगा, और अभी अपन ने एनालिसिस करा है उसमें ये मान के चला है कि 40% ने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से करा है, तो उसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो अभी 6% रैंक आपकी बेटर हो सकती है। ध्यान रखना, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका स्कोर सेम है। तो जैसे कि अगर मान लो आपकी अभी 10,000 रैंक है आज के दिन, और आपका इसमें नेगेटिव -5 नहीं हुए आपके, ठीक है, तो आपकी रैंक 9400 हो सकती है। 15,000 रैंक है आपकी तो 14,100 के आसपास हो सकती है। 20,000 रैंक है एज ऑफ नाउ तो आपकी 18,800 हो सकती है। 25,000 है तो 23,500 के आसपास आपकी रैंक हो सकती है। इतना फायदा आपको हो सकता है। अब अपन बात करेंगे कितना नुकसान हो गए, तो अपन ने फायदे की बात कर ली। ठीक है, अब देखो 657 पे अभी जो बच्चे का स्कोर था उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 23,800, अभी उसका स्कोर 652 हो गया, मान लो -5 हो गया उसका, वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो अभी तो 652 पे क्या ऑल इंडिया रैंक है 27,800 है, पर 6% बेटर हो जाएगी रैंक, क्योंकि कुछ बच्चे आपके नीचे जाएंगे, 652 से भी नीचे जाएंगे ना, कुछ 653 वाले 648 पे जाएंगे, है ना। तो इन बच्चों की वजह से फायदा भी होगा रैंक में, तो 6% इंप्रूव होगी। तो इंप्रूव होने के बाद में नई रैंक आपकी 652 पे 26,100 हो जाएगी, 26,100। तो नुकसान कितना हुआ इसका, ठीक है, रैंक तो इंप्रूव हो गई 652 मार्क्स पे, पहले तो 27,800 थी, अभी 26,100 हो गई, पर इस बच्चे को तो नुकसान हो गया ना। इसके तो पहले 657 थे, अब इसके 652 हो गए, तो रैंक का नुकसान हो गया, इसको 9% नुकसान होगा रैंक का। अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिनका -5 हो रहा है इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होने से, सिंगल आंसर होने से, सिर्फ नई एनसीईआरटी का मानने से, तो आप ये मान के चलो अगर आपकी 5,000 रैंक है तो आपकी हो जाएगी 5450, 5,450। 10,000 थी तो आपकी लगभग 11,000 के आसपास हो जाएगी ना, 10,900 के आसपास आप मान सकते हो। 15,000 रैंक थी आपकी तो 16,350 हो जाएगी। 20,000 आपकी रैंक थी तो ये लगभग हो जाएगी 21,800। अगर आपकी 25,000 रैंक थी तो ये हो जाएगी 27,250। और असली प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक है। आपको इन्हीं बच्चों को जिनकी रैंक मतलब लगभग पहले
23,000 से लेके और 26,000 तक की रैंक थी उनकी, ठीक है। उससे नीचे तो वैसे भी बच्चों को नहीं मिल रहा था। तो जिनकी रैंक 23,000 से 26,000 के बीच में थी और अभी उनको -5 मिल गया ना, उनके लिए थोड़ा टेंशन की बात है। जिनका स्कोर अभी आपका 654 से नीचे चले गया है, ठीक है, ये मार्क्स 5 नंबर कम होने की वजह से उनके लिए थोड़ा टेंशन की बात है। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ आपकी 653 के अराउंड हो सकती है। आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 162 तक जा सकते हैं 164 से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का स्कोर कम होगा, 4 लाख बच्चों का कम होगा, ठीक है। और पर जो बच्चे हैं 658, 657, 656, 655 और 654 जिनका पहले आ रहा था, है ना, स्कोर कम होने से पहले, -5 होने से पहले आ रहा था, अभी वेट कर लो, क्योंकि मैंने ये एनालिसिस करा है, एग्जैक्टली उसी रेशो में बच्चों जरूरी नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली लगभग इसी तरह की रैंक आने वाली है। तो एक बार ऑफिशियल हो जाने दो रैंक, तब जाके आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक। इसके अलावा जो लोग पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग मिलेगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें प्लान 1 है और प्लान 2 है। प्लान 1 में आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, किस तरीके से आप अपनी बेस्ट चॉइस फिलिंग करें ऑल इंडिया कोटा में, वो मिलेगी आपको। स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट के साथ में बॉन्ड कहाँ पे कितना है, किस स्टेट में कितना बॉन्ड है, वो पता चलेगा। कॉलेज की फीस, कॉलेज को ईयर में स्टैब्लिश हुआ, हर कॉलेज की फीस के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा नीट पीजी में स्टेट कोटा होता है आपका 50%, जहाँ से एमबीबीएस करते हो वो उस स्टेट का स्टेट कोटा मिलता है। तो किस स्टेट में नीट पीजी की सीट ज़्यादा है वो पता लगेगा। लास्ट ईयर का आपको कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, राउंड वाइज कट ऑफ पता लगेगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है आपकी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लें, स्टेट कोटा में कॉलेज लें, बेस्ट मेडिकल कॉलेज कहाँ मिल सकता है, ठीक है। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्लान 1 वाले फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। आपको ज्वाइन कैसे करना है, आपको इस नंबर पे जो दिया गया है इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, फिर जाके आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिएगा, आप कॉल मत कीजिएगा, इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी नीट की काउंसलिंग के फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिलते रहेंगे, जब तक कि आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।